मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेज योर ईवीएस क्लास। बेटा हमने ईवीएस में चैप्टर 7 स्टार्ट किया था, ईटिंग टुगेदर, मतलब साथ में भोजन करना। तो हमने पढ़ा था कि हम कौन कौन से ओकेज़न पर कौन सा भोजन बनता है, अलग अलग ओकेज़न पर अलग अलग भोजन बनाते हैं और फिर हम अपने फैमिलीज से, अपने फ्रेंड्स से उसको क्या करते हैं, शेयर करते हैं। नाउ अब यहाँ पर है कम्युनिटी ईटिंग, मतलब जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे होकर क्या करते हैं, एक साथ भोजन करते हैं। तो अब हम उसके बारे में रीड करेंगे। Common meals and parties are organized during special occasions like weddings and birthdays। ठीक है, कॉमन मील्स मतलब एक जैसा भोजन करना, और जिसको कहाँ पर होता है, ये पार्टीज़ में होता है। और पार्टीज़ कब ऑर्गेनाइज होती है, मतलब किसी भी स्पेशल त्यौहार, किसी भी स्पेशल विशेष अवसर पर होती है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल में दिया वेडिंग्स, शादियाँ और बर्थडेज। शादी और बर्थडेज ऐसे ओकेज़न होते हैं जिस पर बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं और साथ में एक जैसा ही भोजन करते हैं। इट इज़ अ टाइम वैन वी एन्जॉय शेयरिंग मील्स विद द एंटायर फैमिली एंड फ्रेंड्स। ठीक है, ये एक ऐसा समय होता है जब हम क्या करते हैं कि भोजन को शेयर करते हैं पूरी अपनी फैमिली के साथ और अपने दोस्तों के साथ। फूड एनहांस द फेस्टिव मूड ऑन द ओकेज़न। जो भोजन है वो क्या करता है, त्योहारों का जो मूड है, जो अवसर है, उसको इन्हेंस करता है, मतलब बढ़ाता है। क्योंकि रोज़ हम जो भोजन खाते हैं उसका तरीका हमारा बनाने का और खाने का अलग होता है, बट शादी में, पार्टी में हम कुछ अलग स्पेशल तरह का भोजन करते हैं। तो उससे क्या इन्हेंस होता है कि हमको पता चलता है कि हाँ, ये क्या है, कुछ अलग है। शेयरिंग मील्स ऑल्सो प्रमोट फ्रेंडशिप एंड म्यूचुअल अफेक्शंस। जो हम भोजन की शेयरिंग करते हैं ऐसे टाइम पर, तो वो हमारी दोस्ती को बढ़ाती है। क्योंकि हम बहुत जो दूर के रिलेशनशिप होते हैं, जो दोस्त होते हैं, उनको भी ऐसे ओकेज़न पर हम इनवाइट करते हैं। और म्यूचुअल अफेक्शन मतलब हमारे जो बिज़नेस पार्टनर्स होते हैं, जो हमारे बिज़नेस में रिलेटेड लोग होते हैं, उनको भी हम इस ओकेज़न पर बुलाते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, बढ़ती हैं। When a large number of people share and eat food together outside of their family, it is called community eating। ठीक है, मतलब कि जब भी हम ज़्यादा मात्रा में, लार्ज नंबर, बहुत ज़्यादा नंबर में लोग आपस में भोजन शेयर करते और साथ में खाते हैं, अपनी फैमिली के बाहर वाले लोगों के साथ भी खाते हैं, तो इट इज़ कॉल्ड कम्युनिटी ईटिंग। इसी को क्या कहा जाता है, कम्युनिटी ईटिंग, मतलब कम्युनिटी के साथ एक साथ भोजन करना। अब यहाँ पर आपको बेटा कुछ ओकेजन्स बताए हैं, जिस ओकेजन पर, जिस अवसर पर हम क्या करते हैं, एक साथ बहुत कम्युनिटी में बहुत सारे लोगों के साथ भोजन करते हैं। गुरु का लंगर है ना, फर्स्ट है लंगर, गुरु का लंगर, जिसको लंगर कहा जाता है। सर्व्स द कम्युनिटी इन मेनी वेज। ठीक है, इसमें भोजन परोसने के, सर्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। इट एंश्योर्स द पार्टिसिपेशन ऑफ सिक्स इन अ टास्क ऑफ सर्विस टू। ये क्या है, जो सिख लोग होते हैं वो ऑर्गेनाइज करते हैं, वो क्या करते हैं, रोज़ बहुत सारे लोगों को भोजन करवाते हैं जिनको भोजन की ज़रूरत होती है। बहुत सारी जगह पर ये लंगर क्या होता है, चलता है गुरुद्वारे में। नाउ कम ऑन पेज नंबर 45। लंगर ऑल्सो टीचेज द एटिक्वेट ऑफ ईटिंग विद द कम्युनिटी। ठीक है, लंगर हमको ये भी सिखाता है, एटिक्यूट मतलब होता है मैनर, तरीका। ठीक है, खाने का तरीका, कि आपको समाज के साथ, कम्युनिटी के साथ बैठकर कैसे खाना है। वहाँ पर सब एक जैसे होते हैं, कोई बड़ा या छोटा नहीं होता है, सबके लिए एक ही जगह होती है, वहाँ पर सबको बैठकर एक साथ भोजन करना होता है। तो ये हमको सिखाता है कि हमको कम्युनिटी में कैसे बैठकर भोजन करना है। विच प्लेज अ ग्रेट पार्ट इन अपहोल्डिंग द वर्च्यूज ऑफ इक्वालिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स। ठीक है, ये एक रोल प्ले करता है, बहुत बड़ा एक मतलब प्ले हमको सिखाता है कि हमको कैसे जो पूरा जो भी समाज है, समाज में रहने वाले जो लोग हैं, ऑल ह्यूमन बींग्स है, वो क्या है, सब एक है, सब बराबर है, मतलब कोई भी छोटा नहीं है, कोई भी बड़ा नहीं है। जो लंगर चलते हैं इसमें ना ही कोई बिजनेसमैन होता है और ना ही कोई गरीब होता है, अमीर गरीब सब एक साथ बैठकर यहाँ पर क्या करते हैं, भोजन करते हैं। नेक्स्ट है मिड डे मील्स प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, मिड डे मील्स मतलब दिन का भोजन की एक योजना चली थी, जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई थी, जो स्कूल्स में होती है। मैनी स्कूल्स प्रोवाइड मिड डे मील्स टू देयर स्टूडेंट्स, है ना।
कुछ गवर्नमेंट स्कूल, बहुत सारे स्कूल, अब तो सारे स्कूलों में जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं वहाँ पर मिड डे मील चलता है, ठीक है। उसमें क्या करते हैं, बच्चों को भोजन की व्यवस्था कराई जाती है, उनको रोज़ भोजन कराया जाता है। मैनी चिल्ड्रन इन आर कंट्री आर अनेबल टू गेट न्यूट्रियस फूड, ठीक है। बहुत सारे बच्चे हमारे देश में ऐसे हैं जो कि उनके पेरेंट्स उनको न्यूट्रियस फूड, मतलब जो पोषक तत्वों से संपूर्ण जो फूड होता है वो नहीं दे सकते हैं। उनके पास इतना पैसा नहीं होता है, उनकी इतनी कमाई नहीं होती है कि वो अपने बच्चों को अच्छा भोजन खिला सके। इन ऑर्डर टू हेल्प देम, तो मतलब उनकी हेल्प करने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए द गवर्नमेंट हैज़ मेड मिड डे मील्स कंपलसरी इन प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी स्कूल्स। तो सरकार ने क्या किया है कि कंपलसरी कर दिया है कि आपको प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल्स में बच्चों को मिड डे भोजन देना है, ठीक है। जो दिन का भोजन होता है वो बच्चों को करवाना है। चिल्ड्रन गेट टू ईट अ वेराइटी ऑफ फूड ड्यू टू दिस प्रोग्राम। तो ये जो प्रोग्राम चला है, ये जो कार्यक्रम जब से चला है, तो इसमें बच्चों को रोज़ अलग अलग न्यूट्रियस चीज़ें बनाकर स्कूल्स में खिलाई जाती है। नेक्स्ट है मैश इन अ बोर्डिंग स्कूल। जो बोर्डिंग स्कूल्स होते हैं वहाँ पर मैश होती है ना। बोर्डिंग मतलब जहाँ पर हॉस्टल भी होते हैं और बच्चे अलग से भी जाते, तो वहाँ पर मैश होती है, वहाँ पर बच्चे टिफ़िन लेकर नहीं जाते। इन अ मैश, मैश में क्या होता है, ऑल स्टूडेंट्स आर प्रोवाइडेड द सेम काइंड ऑफ फूड, है ना। सभी बच्चों को एक जैसा भोजन मिलता है। ऐसा नहीं कि ये बच्चा ये सब्जी नहीं खा रहा है तो उसके लिए अलग से बनेगी, या फिर वो चावल नहीं खाता है तो उसके लिए अलग से बनेगा, नहीं, सारे बच्चों के लिए वहाँ पर एक जैसा भोजन बनता है। एट फिक्स टाइम्स विद द फिक्स फूड आइटम्स, वहाँ पर टाइम फिक्स होता है कि कौन से समय पर कौन सा भोजन बनेगा, कौन से दिन कौन सा भोजन, उनका जो मेन्यू है वो पहले से फिक्स होता है। द क्वालिटी ऑफ फूड इज़ एंश्योर्ड बाय द स्कूल अथॉरिटीज़, और जो भोजन की गुणवत्ता है, जो भोजन की क्वालिटी है, वो स्कूल का जो अथॉरिटीज़ होता है, जो स्कूल संभालने वाला होता है, उसके हाथ में होती है। वो डिसाइड करता है कि किस दिन कौन सा भोजन और कैसा भोजन बनेगा। इट हैज़ टू बी न्यूट्रियस एंड हाइजेनिक, तो वो जो भोजन है, क्योंकि वो एक न्यूट्रिशन के द्वारा वहाँ पर, डाइटिशियन के द्वारा वहाँ पर प्लानिंग करवाई जाती है कि बच्चों को किस दिन किस तरह का भोजन देना चाहिए। तो वो बच्चों के लिए बहुत ही न्यूट्रियस, मतलब बहुत ही पोषक तत्वों से भरपूर होता है, और हाइजेनिक मतलब कीटाणुओं से रहित होता है और बच्चों के लिए अच्छा होता है। अ मैश सर्व्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड टू स्टूडेंट्स, जो मैश होती है वो बच्चों को रोज़ अलग अलग तरह के भोजन सर्व करती है। सो द स्टूडेंट्स गेट टू नो अबाउट द वैरायटी ऑफ फूड, ताकि बच्चे सभी तरह के भोजन के बारे में जान सकें, है ना। घर में हमको जो बनाना आता है या फिर हमारे कल्चर में जो खाते हैं हम वही बनाते हैं, लेकिन मैश में क्या होता है, मैश में सभी हर कल्चर का जो भोजन है, हर संस्कृति से रिलेटेड भोजन बनता है, तो बच्चों को नए नए भोजन के बारे में भी पता चलता है। फ्रॉम वेरियस स्टेट्स ऑफ कंट्री, है ना, यही मैंने बताया कि अलग अलग देश और अलग अलग स्टेट में जो भोजन किया जाता है वो मैश में सभी तरह का भोजन बनता है और सभी बच्चों के लिए होता है। द चिल्ड्रन लर्न टू ईट ऑल द फूड आइटम्स डेट आर सर्व, और बच्चे सभी तरह का भोजन वहाँ पर खाना सीख जाते हैं जो भी उनको सर्व किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो दिया जाता है वो बच्चों को खाना होता है। तो आज इस चैप्टर को हम यहीं तक रीड करेंगे, इसमें आगे और भी बाकी है तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इतना आपको वीडियो को ध्यान से सुनना है और इस चैप्टर की रीडिंग आपको करना है। थैंक यू।